हम नूरे हिकमत चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। स्टोरीज दैट इनलाइटन योर सोल। अक्लमंद शहजादा तारीख सरंग में। अक्लमंद शहजादे को जन्नों की कैद में 10 दिन गुजर चुके थे। खाने के वक्त उसके सामने अचानक दस्तरख्वान बिछ जाता और जब वो खा चुकता तो खुद ब खुद गायब हो जाता। 10वें दिन जैसे ही वो खाने से फारिग हुआ तो उसे बारीक सी आवाज सुनाई दी। वो उसे वाज़ेह तौर पर न समझ सका। वही बारीक आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। अब शहजादे ने गौर किया तो उसे अल्फाज समझ आने लगे। कोई कह रहा था, शहजादे जवाब दो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? जवाब दो। शहजादा सरगोशी के अंदाज में बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? आवाज आई, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ साथ वाली कोठड़ी में कैद हूँ। मेरा नाम हाजिम जिन है। मेरी तरह यहाँ और भी बहुत से जिन कैद हैं जो बादशाह के फरमानबरदार हैं, लेकिन गुदार वजीर ने हमें यहाँ कैद कर दिया है। वो जादूगर भी है और उसने जादू के जोर से हमारी ताकतें भी खत्म कर दी हैं। तुम्हारे यहाँ आने से हमारी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। हम सब साथियों ने आपस में राबिता किया है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाजिम जिन ने दरमियान में बात रोकते हुए पूछा। जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आप अपनी बात जारी रखें। शहजादे ने बेताबी से कहा। उसे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। हाजिम जिन दोबारा बोला, मैं कह रहा था कि हम सब कैदी साथियों ने आपस में राबिता किया है और हम सब की ताकत वापस आ रही है। यकीनन बादशाह सलामत भी तेजी से तंदुरुस्त हो रहे होंगे। उन्हें आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी होगी। अब हम यहाँ से फिरार का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन हमारे फिरार होने के बाद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। शहजादे ने उसकी बात काटते हुए कहा, जादूगर वजीर मुझे कत्ल भी तो करवा सकता है। हाजिम जिन बोला, जनाब आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, क्योंकि किसी भी वक्त सरदार जिन आ सकता है। वजीर जादूगर आपको हरगिज़ कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि शाही नजूमी के मुताबिक जो शख्स आपको कत्ल करेगा या किसी दूसरे से कत्ल करवाएगा, अगले ही लम्हे वो खुद मछली बनकर जादुई नहर में जा गिरेगा और वहां से बादशाह सलामत का पालतू बगला उसे शिकार कर लेगा। शहजादा इस जवाब पर कुछ मुतमईन हो गया। हाजिम बोलता जा रहा था, हमें उम्मीद है कि आज रात तक हमारी इतनी ताकत लौट आएगी कि हम अपनी सूरत तब्दील कर सकें, लेकिन हम आपको किसी और शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते। आप इसी हालत में हमारे साथ यहाँ से निकलेंगे। सुबह तक आप इंतजार करें। हम आपस में मशूरा कर रहे हैं और मेरे साथी जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाजिम जिन खामोश हो गया। अक्लमंद शहजादा सोचने लगा कि कहीं उसके साथ दोबारा धोखा न हो जाए, लेकिन ये सोचकर खामोश रहा कि कैद से निकलने का कोई रास्ता तो नजर आ रहा है। यहाँ से निकलने के बाद ही अगला मंसूबा बनाया जा सकता था। शहजादे को रहाई की खुशी में रात भर नींद न आई। अगले दिन सुबह सुबह वही पतली सी आवाज फिर सुनाई देने लगी। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? शहजादा फौरन बोला, जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाजिम जिन जल्दी जल्दी कहने लगा, रात को हमारा एक साथी सानिब की शक्ल अख्तियार करके सारी सरंग का जायजा ले चुका है। इस सरंग के 22 दरवाजे हैं। इन सब पर जादूगर वजीर ने ऐसे जिनों को पहरे पर बैठा रखा है जो जादू जानते हैं। हमने मिलकर फैसला किया है कि खरगोश की शक्ल अख्तियार करके सरंग के नीचे एक और सरंग बनाएं, जो जादूगर वजीर के जेरे असर इलाके से बाहर जाकर निकले। इस सिलसिले में रात भर काम जारी रहा है और हमें बहुत कामयाबी मिली है। उम्मीद है कि हम आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप तैयार रहें, किसी भी वक्त हम आपको यहाँ से निकलने का इशारा दे सकते हैं। और हाँ, हमने सरंग इतनी चौड़ी खोद दी है कि उसमें से आप बह आसानी निकल सकते हैं। अब आपने कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि सरदार जिन आपके लिए नाश्ता लाने वाला है। एकदम आवाज बंद हो गई और दूसरे ही लम्हे शहजादे के सामने दस्तरख्वान सज गया। शहजादे ने हस्बे मामूल नाश्ता किया, हालांकि आज उसका नाश्ता करने को जी नहीं चाह रहा था। जैसे ही वो नाश्ते से फारिग हुआ, दस्तरख्वान गायब हो गया। उसका मतलब था कि सरदार जिन जा चुका है, लेकिन हाजिम जिन की हदायत के मुताबिक वो खामोश रहा। इंतजारन तवील होता जा रहा था और एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। अगर शहजादे को रहाई की खबर न सुनाई जाती तो शायद वो पहले की तरह ये दिन भी गुजार देता, लेकिन आज वो एक एक पल गिन कर गुजार रहा था। फिर दोपहर का खाना आ गया। शहजादे ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया। जब दस्तरख्वान वापस चला गया तो शहजादे को वही पतली सी आवाज सुनाई देने लगी, शहजादे मुबारक हो, सरंग मुकम्मल हो चुकी है, अब आप तैयार हो जाएं। शहजादा फौरन उठते हुए बोला, मैं तैयार हूँ। हाजिम की आवाज दोबारा सुनाई दी, हम सांपों का रूप अख्तियार करके बाहर निकलेंगे और 2 सांप आपकी कोठरी की सलाखों को टेढ़ा करके आपके निकलने का रास्ता बनाएंगे। आपने डरना नहीं है, मेरे साथी आ रहे हैं।
इसी वक्त शहजादे को सुलाखें टेढ़ी होती हुई महसूस हुईं। वो जल्दी से सुलाखों की तरफ बढ़ा। उसने पहला कदम बाहर रखा ही था कि चारों तरफ सांप रेंगते हुए नजर आने लगे। एक सांप ने शहजादे की टांगों के गर्द कंडली मार ली। शहजादे को अपने कदम जमीन से उठते महसूस हुए। चंद लम्हों बाद वो एक तंग सी सरंग में उड़ता जा रहा था। सांपों की रफ्तार बहुत तेज थी और उनके उड़ने से खौफनाक आवाजें पैदा हो रही थीं। शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। फिर उसे एक नागवार सी बो महसूस होने लगी और उसका दिमाग चुकरा कर रह गया। सांपों की आवाजों में भी तेजी आ गई थी। फिर शहजादे के हवास उसका साथ छोड़ने लगे। आखिरी लम्हों में उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया हो। फिर उसे कुछ होश न रहा। क्या शहजादा बच पाएगा और क्या वो कैदियों को आजाद करा सकेगा? जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।